हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल की क्लास में हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ चुके हैं ना। वैदिक काल को हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक था ऋग्वैदिक काल, एक हमने किया था ऋग्वैदिक काल, और दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब कल की क्लास में हम ऋग्वैदिक काल पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल का आपको समय पूछा जाएगा, यह कब से कब तक है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है ना। अब उत्तर वैदिक काल का इतिहास ऋग्वेद के बाद रचे गए है ना। उत्तर वैदिक काल की रचना कब हुई, तो ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल की रचना हुई। वैदिक साहित्य पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल किस पर आधारित था, तो वैदिक साहित्य पर आधारित था। इस काल में क्या हुआ, आर्यों का मुख्य संकेंद्रण कहाँ था, तो गंगा यमुना का दोआब था, इसलिए क्या कहा गया, इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। आर्य कहाँ पर रहते थे, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था वहाँ आर्यों का स्थान था, इसलिए इसे गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को क्या कहा गया, तो आर्यावर्त कहा गया। राजनीतिक दशा क्या थी उत्तर वैदिक काल में, इस काल में क्या हुआ, तो आर्यों का संपूर्ण उत्तर भारत में प्रसार हुआ। ये जो उत्तर भारत है, यहाँ क्या थे, आर्य थे। संपूर्ण उत्तर भारत में कौन बसे थे, तो आर्यों का ही प्रचार प्रसार था। कबीलों के संलयन में छोटे छोटे कबीलाई क्षेत्र किसमें बढ़ गए, जनपद के क्षेत्र में परिवर्तित होने लगे। जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे वे क्या अब किसका रूप लेने लगे, वे जनपदों के रूप में परिवर्तित हो गए। भरत और पुरु मिलकर क्या बन गए, कुरु बने, है ना। भरत और पुरु मिलकर कुरु बने। उत्तर वैदिक काल में क्या था, तो राजा का पद अब क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, तो राजा को चुना जाता था। जो कबीले के सदस्य समिति होती थी वे क्या करती थी, राजा का चुनाव किया करती थी। किंतु अब उत्तर वैदिक काल है तो क्या हुआ, राजा का पद वंशानुगत हो गया। अर्थात क्या हुआ, अभी राजा बना है ना, उसका पुत्र क्या होता था, उसका पुत्र ही अगला राजा हुआ करता था। राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ये क्या कहलाता है, तो वंशानुगत परंपरा कहलाता है। उनकी शक्तियाँ, जो राजा की शक्तियाँ हैं उनमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और राजा की शक्ति में वृद्धि होने से जो क्या होने लगे, बड़े बड़े यज्ञ हुए, अनुष्ठान हुए, अनुष्ठान संपन्न किए गए। प्रमुख यज्ञ क्या क्या होते थे, तो अश्वमेध यज्ञ होते थे, वाजपेयी यज्ञ होते थे, राष्ट्रीय यज्ञ होते थे, है ना। और समिति की तुलना में सभा क्या हो गई, अधिक प्रभावी हो गई। राजा के अधिकारी समूह को रत्निन या क्या कहे गए, राजकत्री कहकर पुकारते थे, राजकत्री कहकर पुकारते थे। यहाँ देखिए, राजा के अधिकारी समूह को रत्निन कहते थे या राजकत्री। सामाजिक दशा देखिए, समाज क्या हो गया, 4 वर्णों में विभाजित हो गया, है ना। 4 वर्णों में विभाजित हो गया। द्विज किसको कहा जाता था, द्विज कहा जाता था ब्राह्मण को। क्षत्रिय और वैश्य का ही उपनयन संस्कार होता था, शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। अस्पृश्यता का प्रचलन, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का प्रचलन नहीं था उत्तर वैदिक काल में, है ना। फिर गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई। जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति का है तो वह ब्राह्मण से ही क्या करता था, विवाह करता था, ब्राह्मण कुल की स्त्री से ही विवाह करता था, स्थापित हो गई। समगोत्रीय, जो किसी गोत्र में है उसी गोत्र के व्यक्ति या स्त्री, है ना, कोई व्यक्ति किसी गोत्र में है तो उसी गोत्र की स्त्री से वह क्या कर सकता था, विवाह कर सकता था। ये था वैवाहिक संबंध, जिसे क्या कहा गया, समजातीय या समगोत्रीय वैवाहिक संबंध। अब यहाँ देखिए आश्रम व्यवस्था को, आश्रम व्यवस्था की स्थापना हो गई। जीवन को कितने वर्षों का माना गया, 100 वर्षों का, 100 वर्ष मानकर इसे 25-25 वर्षों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। इसे 25-25 में प्रथम 25 वर्ष में क्या थे, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना पड़ता था। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का, फिर 50 वर्ष तक क्या करते थे, ये गृहस्थ का जीवन जीते थे। फिर 75 वर्ष तक क्या लेना पड़ता था, वानप्रस्थ, ठीक है, वानप्रस्थ में रहते थे। उसके बाद 75 से 25 वर्ष में क्या, 75 से 100 वर्ष के बीच में ये क्या करते थे, संन्यास ले लेते थे। यही क्या है, तो यही आश्रम व्यवस्था है, जिनको 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला आता है ब्रह्मचर्य, दूसरा आता है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। इनको 25-25 वर्षों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। स्त्रियों की दशा कैसी हो गई, तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, ये स्त्रियों को यज्ञ है, धार्मिक अनुष्ठान है, जो सभा होती थी, समितियाँ होती थी, उनमें वे भाग ले सकती थी। किंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गया, उनकी स्थिति में गिरावट आने लगी, उनकी दशा में गिरावट आने लगी। उन्हें यज्ञ में, सभा में, समिति में, इनकी कार्यवाही में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया। अब विवाह के कितने प्रकार थे, तो विवाह के 8 प्रकार हुआ करते थे। एक तो ब्रह्म विवाह होता था, प्रजापत्य विवाह होता था, दैव विवाह होता था, आर्य होता था, ठीक है, गंधर्व विवाह होता था, असुर विवाह होता था, एक राक्षस विवाह होता था, पिशाच विवाह। इस प्रकार विवाह के कितने प्रकार हुआ करते थे, तो विवाह के 8 प्रकार थे। कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। इसका समय पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय इसे माना जाता है ना, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी क्या, नहीं, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें क्या नहीं किया जाता था, यज्ञ अनुष्ठान में, सभा में, समिति में भाग नहीं लेने दिया जाता था।
ब्राह्मण को क्या कहा गया, ब्राह्मण को कहा जाता था, ब्राह्मण को कहा जाने लगा द्विज, ठीक है, ब्राह्मण को क्या कहा जाने लगा द्विज, ठीक है। और यहाँ इस समय क्या था, जो राजा का पद था वो क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, है ना, वंशानुगत हो गया, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, इस तरह वंशानुगत परंपरा प्रारंभ हो गई उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत परंपरा प्रारंभ हो गई। और क्या देखा, संस्कार होता था और वैश्य को इसमें शामिल नहीं किया गया। और अस्पृश्यता का उस समय क्या नहीं था, प्रचलन नहीं था, अस्पृश्यता का प्रचलन उस समय पर उत्तर वैदिक काल पर नहीं था। संस्कृति एवं धर्म देखते हैं, ये सृष्टि के निर्माता, है ना, सृष्टि के निर्माता किसको माना जाता था, तो प्रजापति का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। भगवान विष्णु को क्या माना जाता था, पालन करना, है ना, भगवान विष्णु उनके पालक, उनके संरक्षक के देवता थे। और रुद्र क्या थे, पशुओं के देवता। रुद्र किसके देवता थे, तो पशुओं के देवता क्या कहलाते थे, रुद्र, ठीक है। पशुओं की रक्षा कौन करते थे, तो रुद्र देवता पशुओं की रक्षा करते थे। मूर्ति पूजा का धीरे धीरे प्रारंभ हो गया, है ना। आप देखते हैं यज्ञ कर्म, इससे संबंधित जो विधियाँ एवं अनुष्ठान थी वे संस्कृति की क्या है, मेरुदंड थी। यज्ञ अनुष्ठान यही क्या है, संस्कृति का मेरुदंड है। यज्ञ की बड़ी संख्या में पशुओं को क्या दी जाती थी, बलि दे दी जाती थी। इस समय पशु बलि प्रचलित थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। अनार्य मान्यताओं को आर्य संस्कृति में शामिल किया गया। अथर्ववेद में इसका संकेत मिलता है। उत्तर वैदिक, अब इनमें आर्थिक दशा देखिए, इस समय मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। कृषि को मुख्य पेशा माना गया, है ना। मुख्य फसल में क्या उगाते थे, गेहूँ उनका आहार था। चावल का भी उपयोग इस समय प्रारंभ हो गया। और ऋग्वैदिक काल में चावल नहीं उगाते थे, वे किसकी खेती करते थे, तो जौ और गेहूँ उगाया करते थे। ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान था क्या, नहीं। उत्तर वैदिक काल के आते आते लोहे का ज्ञान आर्यों को हुआ, है ना। और अथर्ववेद में लोहे को क्या कहा जाता है, तो श्याम या कृष्ण अयस कहा जाता है। श्याम या कृष्ण अयस किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, कृष्ण अयस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लोहे को। कहाँ कहा जाता है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में क्या कहा जाता है, अथर्ववेद में लोहे को क्या कहा जाता है, लोहे को श्याम या कृष्ण अयस्क कहा जाता है। कृष्ण अयस्क कहा जाता है, कृष्ण अयस्क, लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता है। फिर देखते हैं हम चित्रित जो धूसर भांड है, ये कहाँ प्रयोग किए गए, उत्तर वैदिक काल में। आर्यों का दक्षिण में प्रसार अगस्त ऋषि के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। आर्य कहाँ थे, मुख्यतः आर्य कहाँ निवास करते थे, तो आर्य कहाँ निवास करते थे, ये उत्तर के भाग में निवास करते थे। और दक्षिण के भाग में इनका प्रचार अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। उत्तर वैदिक काल का समय पूछा जाए तो 1000 ईसा पूर्व से कब तक का है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र में थे, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो आर्यावर्त कहा जाता है, ठीक। अब देखिए राजनीतिक दशा हमने क्या देखा, राजा का पद क्या होता था, तो उस समय राजा का पद वंशानुगत हो गया था। और छोटे कबीलाई क्षेत्र किस में बदल गए थे, जनपदों के रूप में परिवर्तित हो गए। भरत और पुरु, ये पूछा जाता है, भरत और पुरु मिलकर क्या बने, कुरु बने। भरत और पुरु मिलकर क्या बने हैं, कुरु बने हैं। यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ हुए थे, इस समय कौन कौन से यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ होते थे। समिति की तुलना में सभा क्या हो गई थी, अधिक प्रभावी हो गई थी, है ना। और अधिकारी समूह को क्या कहा जाता था, तो रत्निन या राजकर्त्री कहा जाता था। कहा देखिए सामाजिक दशा क्या थी, समाज को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था, है ना। और क्या देखा हमने, ब्राह्मण क्या कहलाते थे, द्विज। क्षत्रिय और वैश्य का क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था। और शूद्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अस्पृश्यता का प्रचलन उस समय नहीं था, उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता का प्रचलन नहीं था। समगोत्रीय, जो जिस गोत्र में है उसी गोत्र की स्त्री या पुरुष से क्या कर सकते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते थे। आश्रम कितने भागों में विभाजित हुआ, 4 भागों में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस तरह से कितने भागों में विभाजित हो गया, 4। स्त्रियों की दशा में क्या आ गई, गिरावट, ठीक है। और ये सभा समिति में भाग ले सकती थी क्या, स्त्रियां नहीं। ऋग्वैदिक काल में भाग ले सकती थी या नहीं, हाँ, ऋग्वेद में स्त्रियां भाग ले सकती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान सभा समिति है उसमें स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी। विवाह के कितने प्रकार थे, तो 8 प्रकार थे। संस्कृति एवं धर्म में क्या क्या देखा हमने, सृष्टि के निर्माता किसे माना जाता है, तो प्रजापति को। ऋग्वैदिक काल में क्या था, किसकी पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता थे इंद्र, ठीक है। और किसकी पूजा करते थे, ये पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर किसकी पूजा करते थे, वे अग्नि की पूजा करते थे। दूसरे स्थान पर किसकी पूजा करते थे, अग्नि की। और फिर क्या था, वरुण देवता। फिर किसकी पूजा करते थे, वरुण। और पशु वनस्पति के देवता कौन थे, तो सोम थे, है ना। और उत्तर वैदिक काल में क्या था, प्रजापति का स्थान महत्वपूर्ण था। भगवान विष्णु को क्या माना जाता था, पालक और संरक्षक माना जाता था। और रुद्र क्या थे, पशुओं के देवता। उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे, उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, रुद्र। रुद्र क्या थे, पशुओं के देवता थे। फिर हमने क्या देखा, मूर्ति पूजा का इस समय आरंभ हो चुका था। आर्थिक दशा में क्या क्या देखा,
अर्थव्यवस्था, ये किसकी खेती करते थे? ये मुख्य पेशा इनका क्या था? कृषि था। गेहूँ मुख्य आहार था। ऋग्वैदिक काल में चावल का उपयोग नहीं होता था, उत्तर वैदिक काल में होने लगा। ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का लोहे का ज्ञान हुआ। अथर्ववेद में लोहे को क्या कहा गया? श्याम या कृष्ण अयश कहा गया। उत्तर वैदिक काल में चित्री धूसर भांड का प्रयोग हुआ। आर्यों का दक्षिण में प्रसार किसने किया? अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में किया। ठीक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप CDP पढ़ना चाहते हैं, जियोग्राफी के पढ़ना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट डली है, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको सर्च करना है लर्न विद उषा साहू, आप सर्च कीजिए, आपको क्या मिल जाएगी? पूरी की पूरी CDP की और किसकी? जियोग्राफी की क्लास मिलेगी। इसके अतिरिक्त हिंदी अगर ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, हिंदी आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की ग्रामर की मिल जाएगी आपको जियोग्राफी की क्लास मिलेगी और किसकी क्लास मिल जाएगी? आपको हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। और क्या मिलेगी आपको? किसकी क्लास मिलेगी? और CDP की पूरी क्लास मिल जाएगी। इन सब की प्लेलिस्ट डली है, आपको सर्च करना है लर्न विद उषा साहू, आप सर्च कीजिए। आप हिंदी, जियोग्राफी और क्या पढ़ना चाहते हैं? हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, CDP पढ़ना चाहते हैं तो इन सब की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर कंटिन्यू आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, आपको पूरी की पूरी थ्योरी क्लास मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।